देखिए, मेरा मानना है ये जो इंडी गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी 9 बार सम्मन दे चुकी है, उसके बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहां गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी वो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये एक तरह से इनका गुरु भी अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। संविधान की गरिमा का पालन करना केजरीवाल का कर्तव्य होता है, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही हैं। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है ये बताएं। और नीतीश जी ये जो शिक्षा विभाग में बहाली का है ये एनडीए का बुना हुआ ताना बाना पे उस समय भी हुआ और आगे भी होगा। ये मेरा मानना है कि तेजस्वी जी केवल होड़ लगे हैं कि हम कैसे ये विकास पुरुष बने। दूसरे जब अभी रैली कर रहे थे तो सारे जगह तो आतंक मचाए, ये विकास पुरुष कहाँ से होंगे? अभी तो जा रहे हैं पिता पुत्र सब लोग, सम्मान पर सम्मान आ रहा है, वो व्यवस्था नहीं है। देखिए, मेरा मानना है ये जो इंडी गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी 9 बार सम्मन दे चुकी है, उसके बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए
एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी। गृह मंत्री पहले भी वहां गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी वो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। संविधान की गरिमा का पालन करना केजरीवाल का कर्तव्य होता है, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही हैं। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है ये बताएं। और नीतीश जी ये जो शिक्षा विभाग में बहाली का है, ये एनडीए का बुना हुआ ताना बाना पे उस समय भी हुआ और आगे भी होगा। ये मेरा मानना है कि तेजस्वी जी केवल होड़ लगे हैं कि हम कैसे ये विकास पुरुष बने। दूसरे जब अभी रैली कर रहे थे तो सारे जगह तो आतंक मचाए, ये विकास पुरुष कहाँ से होंगे। अभी तो जा रहे हैं पिता पुत्र, सब लोग सम्मान पर सम्मान आ रहा है, वो व्यवस्था नहीं है। देखिए मेरा मानना है ये जो इंडी गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया।